हेलो दोस्तों, आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो बोर्ड में जो सवाल लिखा हुआ है आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, ये सवाल में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक से ज़्यादा और एक से कम। कब आपको एक से ज़्यादा से गुना करना है और कब आपको एक से कम गुना करना है, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, प्रतिशत का हर सवाल में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। सवाल दोस्तों ये बोलता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपया में बेची। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसको कैसे एक से ज़्यादा और एक से कम से गुना करके हल करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपको फॉर्मूला रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लाभ हानि से रिलेटेड हो या फिर आपका ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर आपका परसेंटेज प्रतिशतता हो, या किसी भी प्रकार का सवाल हो जो आपको प्रतिशत से संबंधित है, ऐसा सवाल उसको आपको एक से कम और एक से ज़्यादा, बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बनाना है। तो दोस्तों सवाल ये कहता है कि 6,750 रुपये में बेचने पर हानि हो जाता है। 6,750 रुपया में बेचने पर हानि हो जाता है। इतना रुपया बेचने पर हानि हो गया तो उसका खरीदा हुआ दाम कितना होगा। इतना रुपया में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, तो खरीदा हुआ दाम जरूर 6,750 रुपये से ज़्यादा होगा। इसीलिए हम इसको एक से ज़्यादा से गुना करेंगे। तो एक से ज़्यादा से गुना करेंगे तो कितना से करेंगे, 100/75 से। भैया 100/75 कहाँ से आया, देखिए 6,750 रुपये में दोस्तों वो बेच दिया। 6,750 रुपये में बेचने पर उसको 25% का हानि होता है। 25% का हानि होता है। तो आप सिर्फ इतना सोचिएगा कि इतना रुपया में बेचने पर जब हानि हो रहा है तो खरीदा हुआ जरूर उससे ज्यादा में, और यही कारण है कि हम उसको एक से ज्यादा से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 6,750 रुपया से ज्यादा चाहिए। किसी भी संख्या को आप एक से ज्यादा से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट जो भी होगा, उसका जो गुणनफल जो भी होगा, वो जिसको आप गुना कर रहे हो उससे ज्यादा होगा। सपोज 10 को आपने 1.5 से गुना किया तो 15 हो जाएगा। 10 को आपने 1 से कम से गुना किया 0.9 से तो 9 हो गया। 9 क्यों आया दोस्तों? क्योंकि 10 को आप किससे गुना कर रहे हो, 1 से कम से। 1 से कम से अगर आप गुना करोगे तो आपको जो भी मिलेगा इससे कम ही मिलेगा। अगर आप 1 से ज्यादा से गुना करोगे तो जो भी मिलेगा इससे ज्यादा ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 15 मिला। इसको भी आप 1.1 एक से ज्यादा से गुना कर रहे हैं तो जो भी आपको गुणनफल मिलेगा वो किससे ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है। हम आपको यही समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, 25% हानि में बेचा। हम आपको पहले से बताएं दोस्तों, हानि होगा तो घटाना है और लाभ होगा तो जोड़ना है। तो हानि होगा तो घटाना है, किससे घटाना है दोस्तों? तो 100 से घटाना है, और जोड़ना भी है तो किससे, 100 से जोड़ना है। जब प्रॉफिट रहेगा तब 25% हानि हो गया तो 100 - 25 कितना हो गया, 75, और एक दूसरा रहेगा 100। यही दोनों को अंश और हर में इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है कि वो एक से कम या एक से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या चाहिए था, 6,750 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको इतना में बेचने पर उसको हानि हुआ है, तो जरूर वो इससे खरीदा होगा ज्यादा में। और यही कारण है कि हम इसको एक से ज्यादा से गुना कर रहे हैं। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें 100 और 75 को कि वो एक से ज्यादा हो जाए। उसके लिए हमको 100 को ऊपर रखना पड़ेगा और 75 को नीचे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे सवाल ये बोलता है कि यदि वो उसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों ये जो हो गया ना, ये क्रय मूल्य हो गया। दोस्तों काट छाट आप नहीं करिएगा, हर एक सवाल का आप प्रैक्टिस बना लीजिए कि जब भी आप काट छाट कीजिएगा तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उस पर आप काट छाट करिएगा तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा। अदरवाइज आपका टाइम का जाया होगा और कुछ नहीं होगा। तो इतना जो दोस्तों है ये क्रय मूल्य हो गया। अब सवाल ये बोलता है कि 15% लाभ पर उसको बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 15% अगर लाभ वो कमाना चाहता है तो खरीदा हुआ दाम से ज्यादा में बेचेगा। फिर से ज्यादा में बेचेगा तो हम उसको फिर से एक से ज्यादा से गुना कर देंगे। खरीदा हुआ दाम इतना है, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। आइए, ये क्रय मूल्य हो गया, खरीदा हुआ दाम इतना है और वो बेचना चाहता है ज्यादा में, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है। सवाल के हिसाब से 15% लाभ,
15% लाभ कमाना चाहता है तो जरूर इसे बेचेगा ज्यादा में, तो इसको 1 से ज्यादा से गुना करेंगे, तो 1 से ज्यादा से गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 115/100। दोस्तों एक बार फिर से आप समझ लीजिए 115/100 हम कहां से इतना जल्दी लिख लिए। आपको पहले से बताया है हानि रहेगा तो घटाना है, लाभ रहेगा तो जोड़ना है। 15% लाभ में वो बेचना चाहता है तो इसको हम 100 से जोड़ देंगे, 100 जोड़ 15 कितना हुआ 115। 115 और 100 ये दोनों को 115 और 100 को आप बटा में जब लिखिएगा, अंश और हर में जब लिखिएगा, आप इस प्रकार से व्यवस्थित करिए कि वो 1 से ज्यादा हो जाए। तो 1 से ज्यादा होने के लिए हमने 115 को ऊपर लिखा, 100 को नीचे लिखा, बस हो गया दोस्तों। अब ये जो बन गया ना यहां से लेके यहां तक, अब ये उसका विक्रय मूल्य बन गया। अब मेरा सवाल कंप्लीट हो गया, मेरा हल कंप्लीट हो गया, ये आंसर। आप इसको अब लास्ट में जो हम आपको बोले आप काट छाट करिएगा तो आप अब इसमें काट छाट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से दोस्तों आप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका टाइम का जाया होगा। अब आइए 100 कट गया, 25 × 75, 25 दूनी 50, 17 और 5 175, 25 7 175, 0 3 9 27। दोस्तों बन गया 90 गुना 115। आप इसको हल कर लीजिए, हो गया 0 9 5 45 के 5, 4 से 9 का 9, 4 13 के 3, 9 का 9 और 1 10, हो गया आंसर आपका। बस इतना ही करना था दोस्तों। तो देखा आपने कैसे हमने एक से ज्यादा और 1 से कम इसका इस्तेमाल किया। दोस्तों यकीन मानिए आप प्रतिशत का हर सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए, आपके लिए अगला सवाल हम थोड़ी देर में लेके आते हैं।